नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 0, x बराबर -1 और x बराबर 2। माना px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, x बराबर 0। x बराबर 0 0 रखने पर p0 बराबर, अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 0 रखेंगे। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3। x बराबर -1, x बराबर -1 रखने पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे। p-1 बराबर 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 गुणा -1 बराबर -5। अब -1 का स्क्वायर +1 होगा और +1 को -4 से गुणा करेंगे तो -4 होगा। प्लस 3 बराबर -5 और -4 -9 प्लस 3 इज इक्वल टू -6। अब x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर, अब p2 का मान निकालेंगे। 5 गुणा 2 माइनस 4 गुणा 2 स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 गुणा 2 बराबर 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 प्लस 3 बराबर 10 प्लस 3 13 माइनस 16 बराबर, अब 16 में 13 घटा देंगे तो 3 होगा और यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगाएंगे। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात करें। py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y बराबर 0 रखने पर, तो p0 जहाँ जहाँ y है, जैसे कि ये और ये, वहाँ पर 0 रखेंगे तो p0 बराबर 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब p1 का मान निकालेंगे। y बराबर 1 रखने पर, p1 बराबर, अब y की जगह 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1
प्लस 1 बराबर 1 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 प्लस 1। अब 1 प्लस 1 2 और 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब y बराबर 2 रखने पर P2 बराबर y की जगह अब 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बराबर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 5 और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3। t बराबर 0 रखने पर P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब बराबर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 0 बराबर 2। अब y बराबर 1 रखने पर तो P1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब बराबर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 बराबर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब y बराबर 2 रखने पर P2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बराबर 2 प्लस 2 4 प्लस 2 गुणा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुणा 2 8 माइनस 2 का क्यूब 8। अब प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल इज इक्वल टू 4। तीसरा सवाल px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x बराबर 0 रखने पर P0 इज इक्वल टू 0 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब x बराबर 1 रखने पर P1 इज इक्वल टू 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। अब x बराबर 2 रखने पर P2 इज इक्वल टू 2 क्यूब इज इक्वल टू 8। Px बराबर x माइनस 1 गुणा x प्लस 1। x बराबर 0 रखने पर P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 बराबर
0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, और अब -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1। अब x बराबर 1 रखेंगे। x बराबर 1 रखने पर अब P1 का मान निकालेंगे। P1 बराबर 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, एक्स की जगह 1 रख देंगे, बराबर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, बराबर 0 गुणा 2 बराबर 0। अब x बराबर 2 लिखने पर 2 रखने पर तो P2 का मान होगा 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, बराबर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एंड नाउ 1 into 3 is equal to 3।